आउट करना सीखेंगे। ठीक है, तो टुडेज टॉपिक इज स्टोडर मेथड पार्ट 2। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है, एज वी डिस्कस ऑलरेडी डिस्कस इन द क्लास। ठीक है, कॉलेज क्लास में आपने किया था कि इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट आप कैसे फाइंड आउट करते हो। ठीक है, तो आपने स्टिफनेस, इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट क्या होता है, स्टिफनेस कोएफिशिएंट जो भी होती है उसका इनवर्स। तो देखो ये आपकी इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है। जैसे मैं यहां लेता हूं पेंसिल। ठीक है, ये आपकी क्या है, यहाँ पे इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होती है, जिसे आप ए से क्या करते हो, डिनोट करते हो। तो उसके आपको क्या है, कोएफिशिएंट फाइंड आउट करने होते हैं। जैसे यहाँ क्या है, ए। ठीक है, तो आज करेंगे स्टोलर मेथड विद पार्ट 2। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट। तो आपको क्या करने होंगे, फ्लेक्सिबिलिटी कोएफिशिएंट फाइंड आउट करने होंगे। तो फ्लेक्सिबिलिटी कोएफिशिएंट की डेफिनेशन आपको पता ही हुई है पहले भी। तो क्या होती है, ए आई जे, मींस आपने जे एलिमेंट पे जब आप लोड लगाते हो तो आई पे आपका कितना डिफ्लेक्शन हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड एट ith पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड एट द ith पोजीशन व्हेन यूनिट फोर्स और मोमेंट इज अप्लाइड एट द jth पोजीशन। मींस आपने जे यूनिट पर जब भी आप फोर्स लगाते हो, ठीक है, जब आप जे यूनिट पर क्या लगाते हो, फोर्स लगाते हो, तो आई एलिमेंट पे आपका कितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुआ है, दैट इज कॉल्ड ए आई जे, डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड एट ith पोजीशन व्हेन यूनिट फोर्स और मोमेंट इज अप्लाइड एट द jth पोजीशन। तो देखो ये डेफिनेशन समझ में आया या नहीं आया, तो यहाँ आप समझो। देखो जैसे ही आपने पहले ही बताया था, स्टोलर मेथड कहाँ अप्लाई होता है, आपका फिक्स्ड एंड फ्री सिस्टम पर। ठीक है, ये आपका फ्री सिस्टम है, यहाँ फिक्स एंड फ्री सिस्टम पर अप्लाई होता है। तो देखो, तो टेबुलर मेथड में आपने क्या किया था, यहाँ आपने यूनिट डिफ्लेक्शन एज्यूम किया था मास 1 पर, यहाँ आपने यूनिट डिफ्लेक्शन एज्यूम किया था, और यहाँ भी आपने यूनिट डिफ्लेक्शन एज्यूम किया था। अब आप सेम क्वेश्चंस को क्या करोगे, नॉन टेबुलर मेथड से सॉल्व करोगे। कैसे करोगे, करना वही है, यहाँ पर आपने यूनिट डिफ्लेक्शन एज्यूम करना है। अब आपको रिक्वायरमेंट किसकी होगी, इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट की जरूरत होगी। फॉर एग्जांपल A12 का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ A12, मींस आपने 2 एलिमेंट पर यूनिट फोर्स अप्लाई किया, तो उसकी वजह से 1 एलिमेंट पर आपका कितना फोर्स है, कितना डिफ्लेक्शन आया है। जैसे ये आप स्प्रिंग 1 एज्यूम करो, स्प्रिंग 2 एज्यूम करो, स्प्रिंग 3 एज्यूम करो। तो आपने क्या किया, यहाँ आपने यूनिट फोर्स अप्लाई किया। A12 का मतलब क्या है, 2 पर आपने यूनिट फोर्स अप्लाई किया, तो इस 1 पर कितना डिफ्लेक्शन आपका डेल्टा। ठीक है, हाउ मच डिफ्लेक्शन वी ऑब्टेन बाय अप्लाइंग ए फोर्स एट एलिमेंट 2 ऑन 1। तो ये क्या हो गया आपका A12। ठीक है, A12 मींस हाउ मच फोर्स आपने यूनिट फोर्स अप्लाई किया एलिमेंट 2 पर, तो 1 पर आपका कितना डिफ्लेक्शन आया, ये आपका होगा A12। सिमिलरली A13 का मतलब क्या है कि 3 पर आपने क्या अप्लाई किया, यूनिट फोर्स अप्लाई किया। यहाँ आपने क्या किया, 3 पर आपने यूनिट फोर्स अप्लाई किया, तो 1 पर आपका कितना डिफ्लेक्शन आया, दैट इज कॉल्ड A13। तो A22 का मीनिंग क्या हुआ, 2 पर आपने यूनिट फोर्स अप्लाई किया, तो 2 पर कितना डिफ्लेक्शन आपका हुआ। तो ये आपकी क्या होगी, इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट होगी। तो मैट्रिक्स बनाना आपको पता है। ठीक है, ये मैट्रिक्स कैसे बनाते हो आप। ठीक है, ये होगी 1 1 1 2 1 3। तो ये फर्स्ट एलिमेंट जो है ये क्या है, रिप्रेजेंट करता है रो को, और सेकंड एलिमेंट कॉलम को। तो ये क्या है, फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। क्लियर है नाउ। ठीक है, अब आपको फाइंड आउट करनी है इनकी
मैट्रिक्स। तो देखो इसका सीधा सा लॉजिक है, देखो ये है आपका 1 1 1 2 1 3 2 1 और 2 1, ये देखो सिमिलर है, ये है कि नहीं? देखो ये आप एल बना लो ऐसे उल्टा एल, ठीक है, इनवर्ट डायरेक्शन। तो ये एलिमेंट सेम है आपकी, ये एलिमेंट सेम है और ये एलिमेंट आपका सेम है। और वैसे भी आप देखोगे तो इस डायगोनल के ये मैट्रिक्स क्या सिमेट्रिक है, देखो ये एलिमेंट एंड ये एलिमेंट सिमेट्रिक है आपका, दिस वन एंड दिस वन इज आल्सो सिमेट्रिक एंड दिस वन इज and this one symmetric. Now the thing is how to find out the influence coefficient. अब बात ये आती है कि आप इन कोएफिशिएंट्स को फाइंड आउट कैसे करोगे। तो देखो सीधा सा मीनिंग है, जब आपकी ये स्प्रिंग है इसका इनवर्स आप कर दोगे 3k, इसका इनवर्स कर दोगे क्या आ जाएगा 1/3k, 1/3k हो गया। देखो 1/3k 1/3k 1/3k, और ये भी आपका सिमिलर है। तो ये क्या होगा 1 1 1 2 1 3 2 1 एंड 3 1 इज सिमिलर 1/। ऐसे ही आप क्या करोगे 1/3k प्लस 1/k, तो देखो ये क्या है 1/3k प्लस 1/k, तो ये क्या हो गया आपका, ये वाला एलिमेंट आप फाइंड आउट कर लोगे, ये वाला एलिमेंट आप फाइंड आउट कर लोगे, ये वाला एलिमेंट आप फाइंड आउट कर लोगे। ऐसी सिमिलरली ये 3 3 क्या हो जाएगा, आप तीनों स्प्रिंगों का क्या कर दोगे इनवर्स कर दोगे, ठीक है। तो ये आपकी इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट आपकी मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। तो क्या समझे, जैसे कोई आपका ये है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप हॉरिजॉन्टल सिस्टम भी आप इसमें क्या कर सकते हो एज्यूम कर सकते हो, जैसे कोई अभी हॉरिजॉन्टल सिस्टम है, ठीक है, ये आपका स्प्रिंग है, देन उसके बाद ये मास हो गया, ये स्प्रिंग है, फिर उसके बाद ये आपका ये मास हो गया, ये स्प्रिंग, देन मास। लेट अस सपोज ये आपकी वैल्यू है 2 kg 3 kg, ये 4 kg, इसकी वैल्यू है लेट अस सपोज 5, इसकी 10 न्यूटन पर मीटर, इसकी 15। तो आप फॉर एग्जांपल आप इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स आप फॉर्म करना चाहते हो, तो बताओ क्या होगी। तो a 1 1 यहाँ आएगा, यहाँ एलिमेंट, ये एलिमेंट, दिस एलिमेंट एंड दिस एलिमेंट एंड दिस एलिमेंट सेम होंगे, उसकी वैल्यू क्या होगी 1/5, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी 1/5। सिमिलरली ये एलिमेंट, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, जो ये तीनों एलिमेंट हैं इनकी वैल्यू क्या होगी आपकी, क्या होगी 1/5 प्लस 1/10 1/10। सिमिलरली यहाँ जो वैल्यू आएगी लास्ट में ये क्या होगी 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/10 प्लस 1/15। आई होप यू विल गेट इट, क्लियर है। तो ये आपका हो गया क्या इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट, ठीक है। इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स आप कैसे फाइंड आउट करते हो, ठीक है। तो ये सिंपल है, आप इजीली इसको जैसे ये देखा, देखो 1/3k 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 और ये 1/3k, यहाँ 4/3k 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 कैसे आया, हाउ टू फाइंड आउट द 4/3k, 1/3k प्लस 1/k आप सॉल्व करोगे, 1/3k प्लस 1/k आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 4/3k, ठीक है। ये आपका 4/3k 4/3k एंड 4/3k, ये आपका क्या हो गया 7/3k, ठीक है। ये आपको हो गया इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट फाइंड आउट कैसे करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि सॉल्व कैसे करते हो आप क्वेश्चन को। तो वेरी सिंपल है, टेबुलर मेथड से भी बहुत ज्यादा सिंपल है। देखो कोई सेम क्वेश्चन लेते हैं जो आपने नीचे सॉल्व किया था, देखो, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, फॉर ए 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम शोन इन फिगर 7.4.1, ये आपका क्वेश्चन है। फाइंड द लोएस्ट नेचुरल फ्रीक्वेंसी बाय स्टोडोला मेथड। देखो कंडीशन क्या होती है स्टोडोला मेथड की सॉल्व करने की, आपका एक सिस्टम क्या होना चाहिए फिक्स होना चाहिए, दूसरा आपका फ्री सिस्टम होना चाहिए। तो ये आपका क्या हो गई कंडीशन हो गई नाउ, ठीक है। तो करना क्या है टेबुलर मेथड में जैसे आपने सॉल्व किया था, इनिशियल डिफ्लेक्शन आप क्या मानोगे
1 मानोगे तो ये इसका इनिशियल डिफ्लेक्शन आप मान के चलो। फॉर एग्जांपल x1 की वैल्यू क्या एज्यूम कर ली आपने, व्हेन एज्यूम कर ली। सिमिलरली यहाँ आपने क्या किया, x2 की जो वैल्यू है वो एज्यूम कर ली, क्या 1 एज्यूम कर ली। सिमिलरली x3 एज्यूम्ड एज 1। यहाँ तक आपका टेबुलर मेथड में सिंपल है, ठीक है। x1 x2 x3 की वैल्यू आपने व्हेन एज्यूम कर ली। उसके बाद आप क्या करते थे टेबुलर मेथड में, आप क्या करते थे, इस जो डिफ्लेक्शन है इसकी वजह से इनर्शिया फोर्स आएगा। यहाँ क्या होता था, m1 x1 ओमेगा स्क्वायर, यहाँ क्या होता था m2 x2 ओमेगा स्क्वायर, यहाँ क्या होता था m3 x3 ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ क्या होता था आपका, x1 की वैल्यू क्या है आपकी 4m, वो m1 की वैल्यू कितनी है 4m, ओमेगा स्क्वायर क्या होगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर। और डिफ्लेक्शन की वैल्यू कितनी है आपकी 1, डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या है आपकी 1 है। तो इनर्शिया फोर्स ड्यू टू दिस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट की वजह से क्या हुआ 4m ओमेगा स्क्वायर। तो देखो, ठीक है। तो अब क्या करना है इसमें, उसमें भी क्या किए थे, ट्रायल किए थे। ये आपका फर्स्ट ट्रायल है, ये आपका सेकंड ट्रायल है। तो इसमें क्या टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, और बहुत सारे जो पैरामीटर्स है वो भी आपको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये सॉल्व हो जाएगा। देखो, तो वहां तक क्या किया है, वही x1 x2 x3 वही एज्यूम किया जो आपने पिछली क्लास में किया था टेबुलर मेथड में, सिमिलर है। फिर आपने क्या किया, इनका रेशियो फाइंड आउट कर लिया, तो वही आएगा रेशियो इनका 1:1, ठीक है। फिर आपने क्या किया, इनर्शिया फोर्स फाइंड आउट किया F1। F1 का मतलब क्या है, इनर्शिया फोर्स ऑफ मास, इनर्शिया फोर्स ऑन मास m1 ड्यू टू द इनिशियल डिफ्लेक्शन एट x1 इक्वल टू 1। तो देखो 4m ओमेगा स्क्वायर आ गया। F2 की वैल्यू क्या आएगी 2m ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि मास कितना है आपका, मास कितना है 2m है। और ऐसे ही F3 की वैल्यू कितनी है 3, F3 की वैल्यू कितनी है 3, और ये आ गया m ओमेगा स्क्वायर। अब कहानी क्या होती है, यहां से स्टार्ट होती है आपकी अलग, टेबुलर और नॉन टेबुलर में डिफरेंस आता है आपका यहां से। देखो एक बार आप टेबुलर मेथड देखोगे, टेबुलर मेथड में क्या किया था आपने, शुरू में क्या किया था, एज्यूम डिफ्लेक्शन माना था मास पे 1 1 एंड 1। उसके बाद क्या किया था, इनर्शिया फोर्स आपने कैलकुलेट किया था किस पर, मास पर, m ओमेगा स्क्वायर 2m ओमेगा स्क्वायर एंड m ओमेगा स्क्वायर। तो इनर्शिया फोर्स के मास पे चल, क्योंकि यहाँ की मास की वैल्यू डिफरेंट है, वो सेम क्वेश्चन नहीं है, डिफरेंट क्वेश्चन है, मास की वैल्यू डिफरेंट है, इसलिए आपकी इनर्शिया फोर्स की वैल्यू डिफरेंट है। उसके बाद आपने क्या किया था, फाइनल कंक्लूजन क्या था आपका, आपने जो डिफ्लेक्शन एज्यूम किया था किस पर, मास पर, और वो ही डिफ्लेक्शन आपने क्या निकाला था, रियल मींस एक्चुअल डिफ्लेक्शन आपने फाइंड आउट किया था। और ये स्टेप्स आपके क्या थे, स्प्रिंग पर थे। तो आपने अब आप इसमें क्या कर रहे हो, नॉन टेबुलर मेथड में आपने इनर्शिया फोर्स एज्यूम, इनर्शिया फोर्स फाइंड आउट कर लिया। अब आप क्या कर रहे हो, डायरेक्ट क्या कर रहे हो, डिफ्लेक्शन फाइंड आउट कर रहे हो किस पर, डायरेक्ट उस मास पर जो आपका एक्चुअल डिफ्लेक्शन है, वो आप एक्चुअल डिफ्लेक्शन डायरेक्ट फाइंड आउट कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ द इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट। वहां क्या किया था आपने, पहले मास पर डिफ्लेक्शन एज्यूम किया था, फिर इनर्शिया फोर्स निकाला था मास पर, फिर उस इनर्शिया फोर्स मास की वजह से स्टिफनेस, मतलब स्प्रिंग में डिफ्लेक्शन कितना आया था, स्प्रिंग में फोर्स कितना आया था, फिर स्प्रिंग में डिफ्लेक्शन कितना आया था, उस स्प्रिंग में डिफ्लेक्शन की वजह से मास पर कितना डिफ्लेक्शन आया था। तो वो सारे पैरामीटर्स आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ आप क्या करोगे, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट। अब देखो, यहाँ आपने एक देखी होगी मैट्रिक्स सी बन रही है ये वाली, दिख रही है, देखो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। तो ये आपकी मैट्रिक्स है जो आप इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट फाइंड आउट कर चुके हो, ऑलरेडी आप फाइंड आउट कर चुके हो ना, ये वाली, इस वाली जो है क्वेश्चंस के आप इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट फाइंड आउट कर चुके हो ऑलरेडी है। नाउ F1 F2 और F3, देखो ये कॉमन है, F1 F2 F3, ये आप यहाँ पर एक्चुअली फाइंड आउट कर चुके हो। तो F1 F2 F3 की वैल्यू आपके पास है, A11 A12 A13 की वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके हो। तो यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x1 डैश की, x2 डैश एंड x3 डैश की। देखो F1, तो देखो A11 की वैल्यू ये थी, F2 A22 F3 A3 A13, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू ये आ गई, तो ऐसे ही फाइंड आउट कर लोगे,
ठीक है, ऐसे ही आप फाइंड आउट कर लोगे किसको, x2 को और x3 को। तो ये आपके यहाँ है, तो ये आपका हो गया 7/3। नाउ तो सिमिलरली उसमें क्या किया था टेबुलर मेथड में, उसी प्रकार इसमें क्या करना है आपको, रेशियो फाइंड आउट करना है। रेशियो फाइंड आउट तभी तो कंपेयर करोगे जो आपने एज्यूम डिफ्लेक्शन आपने एज्यूम किया है और जो आपका डिफ्लेक्शन आ रहा है। कंपेयर कब कर पाते हो, जब आपकी कोई ना कोई एक क्वांटिटी सिमिलर होती है। तो आपने यहाँ क्या किया, ये आपकी 1 है, तो आप क्या करोगे, इसे भी क्या बना दोगे, 1 बना दोगे। कैसे बनाना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, 7/3 m ओमेगा स्क्वायर k का डिवाइड करोगे किसमें, इस वाली टर्म में, एंड इस वाली टर्म में। तो देखो 16/3 में आप डिवाइड करोगे किसका, 7/3 का, क्या आएगा 7/3। तो देखो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 7 16/2, तो लगभग 2 पॉइंट अप्रोक्सीमेट 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो देखो आ गया 2 पॉइंट समथिंग। आप कैलसीसी का यूज करके सॉल्व कर सकते हो। सिमिलरली आप क्या करोगे, 19/3 डिवाइडेड बाई 7/3 आप करोगे, तो आपका क्या आ जाएगा, 2.7 आपका सिमिलर आ जाएगा। अब क्या हुआ देखो, जो आपने एज्यूम डिफ्लेक्शन किया था उनका रेशियो क्या रहा था, 1:1, और जो आपके ऑब्टेन डिफ्लेक्शन है उनका रेशियो क्या रहा है आपका, 1 2.3 2.7। तो इससे क्या है, आपका सिमिलर नहीं आया तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेकंड ट्रायल लेना पड़ेगा। सेकंड ट्रायल में क्या है आपका, जो भी आपके डिफ्लेक्शन आए हुए उनको आप क्या ले लोगे, इनिशियल डिफ्लेक्शन एज्यूम कर लोगे, जैसे कि आपने टेबल फॉर्म में किया था। और क्या करोगे, सिमिलरली वही मेथड आप अप्लाई करोगे। जैसे देखो ये आपने, अब यहाँ चेंज हो जाएगा कि नहीं बताओ, इनर्शिया फोर्स चेंज होगा क्या नहीं। इनर्शिया फोर्स क्या होता था, m1 x1 ओमेगा स्क्वायर, तो m1 आपका कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द प्रॉब्लम, ओमेगा स्क्वायर आपका है ही नेचुरल फ्रीक्वेंसी। लेकिन यहाँ क्या है आपका, x1 आपका चेंज हो गया। देखो यहाँ आपका 2.3 है, तो अब ये किससे मल्टीप्लाई हो गया, देखो f2 की वैल्यू क्या होगी, m2, m2 की वैल्यू कितनी है, 2m है या नहीं, 2m, और x2 की वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ पर 2.3, और ये आपका ओमेगा स्क्वायर, ये आपका क्या है ओमेगा स्क्वायर। तो 2 into 2.3 क्या हो गया, 4.6 m ओमेगा स्क्वायर। इस तरह आप क्या कर लोगे, 2.7 से 2.7 m ओमेगा स्क्वायर, तो आपकी वैल्यू आएगी। इनर्शिया फोर्स क्या हो गया, चेंज हो गया क्या नहीं हो गया, यहाँ आपका इनर्शिया फोर्स क्या हो चेंज हो गया। फिर आप क्या करोगे, प्रोसीडिंग इन द सेम मैनर, तो आप क्या कर लोगे, इसी ऐसे ही क्या करोगे, x1 x2 x3 यहाँ डैश थे, फिर आप क्या क्या करोगे, x1 डबल डैश डबल टू डैश और डबल डैश, ये आप फाइंड आउट कर लोगे। तो ये आ गया, फिर इनका आपने रेशियो फाइंड आउट किया, तो ये आ गया। लेकिन सिमिलर नहीं है, देखो 2.94 और यहाँ क्या था आपका 2.3, सिमिलर नहीं है। तो आप क्या करोगे, थर्ड ट्रायल के लिए जाओगे। थर्ड ट्रायल के लिए जाओगे तो यहाँ आपने डिफ्लेक्शन क्या हुआ, ये आपने डिफ्लेक्शन वही एज्यूम कर लिया जो आपने प्रीवियस में माना था, डिफ्लेक्शन एज्यूम कर लिया। उसके बाद आपने क्या किया, इनर्शिया फोर्स फाइंड आउट किए, फिर आपने ये प्रोसीजर दोबारा किया, ये प्रोसीजर दोबारा किया, फिर फोर्थ ट्रायल किया, उसमें आपने जो आया वहां से ये आपने एज्यूम कर लिया, तो ये आपने यहाँ आपके आ गया। तो ये लगभग देखो 3.16 3.99, देखो 3.16 और 3.99 तो लगभग सिमिलर है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे इक्वेशन देखो, एग्जाम में यदि आपके पास टाइम नहीं होता है तो आप क्या कर सकते हो, 2 या 3 ट्रायल करके भी छोड़ सकते, लेकिन टाइम है तो सॉल्व कर लो, नहीं है तो 2 या 3 स्टेप तक तो कम से कम आपको क्या करना है, सॉल्व करने आना है। तो वही आप क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए जो आपका ये रेशियो बने, हर इटरेशन में एवरी इटरेशन में ये बना रहा है, तो क्या करोगे, इस वाली टर्म को क्या कर दोगे, इक्वल टू 1 कर दोगे और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या कर देखो, प्लीज रेशियो देखो क्या किया, 1 किया आपने, तो इस ये वाली वैल्यू को 1 के इक्वल करोगे और यहाँ से आपकी ओमेगा 1 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर है। तो यहाँ से ये आपका मेथड क्या हो गया, ये आपका मेथड है स्टोडोलर मेथड विद दी। तो ये उससे देखो, उस मेथड से सिंपल है, उसमें आपको टेबल बनानी होती थी, स्प्रिंग पर फोर्स कैलकुलेट करना होता था, स्प्रिंग की डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना। तो यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ आपने डिफ्लेक्शन एज्यूम किया, रेशियो फाइंड आउट किया, इनर्शिया फोर्स फाइंड आउट किया, और डायरेक्ट आप क्या करोगे, मासेस पर एक्चुअल डिफ्लेक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। तो यहाँ डायरेक्ट आपकी मासेस पे एक्चुअल वैल्यू डिफरेंस फाइंड आउट की, उनका रेशियो आपने फाइंड आउट किया, तो 2-3 रेशियो आप निकालोगे, आपकी वैल्यू इजीली ऑब्टेन हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम सॉल्व हो गया। ठीक है, देखते हैं प्रॉब्लम।
अब ये नेक्स्ट, ये आपकी प्रॉब्लम है वही स्टूलो मेथड में, फाइंड द लोअर नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। देखते हैं किसी को प्रॉब्लम है तो सॉल्व करते हैं एक बार। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ सर। आ रही सर, आ रही सर, हेलो, आ रही सर। हाँ सर आ रही है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन है तो स्टूलो मेथड से आपको सॉल्व करना है। फाइंड द लोअर नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन फॉर द सिस्टम शोन इन फिगर। ये आपको फिगर देगा। अब बताओ इसे स्टूलो मेथड से सॉल्व कर सकते हो या नहीं कर सकते? कर सकते हो, क्योंकि देखो ये आपका क्या है, फिक्स सिस्टम है और यहाँ क्या है आपका फ्री सिस्टम है, तो इसे आप स्टूलो मेथड से सॉल्व कर सकते हो। नाउ द थिंग कैच, आपको सॉल्व किससे करना है? टेबुलर मेथड से सॉल्व करोगे या नॉन टेबुलर मेथड से सॉल्व करोगे? तो देखो टेबुलर मेथड में आपको टेबल बनानी है, बहुत सारे पैरामीटर निकालनी है, तो इजी मेथड यही है कि आप नॉन टेबुलर मेथड के लिए जाएं। नाउ टेबुलर मेथड में आपको स्प्रिंग निकालनी है। देखो टेबुलर मेथड आपको रिक्वायरमेंट है तब आपकी क्या स्प्रिंग दे रखी हो, मास सिस्टम हो, तब आप क्या स्प्रिंग पर इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन ये क्या है आपकी टोटल कंटिन्यूअस बार है, ऐसी बार है, ये क्या है आपकी टोटल कंटिन्यूअस बार है। ये क्या है आपकी ऐसे है, ठीक है, ये आपकी पूरी एक बार है, ठीक है। इस पर आपने एक फोर्स यहाँ लगाया हुआ है और आपने एक फोर्स क्या लगाया हुआ है, यहाँ आपने लगाया हुआ है। तो ये आपका स्टोलो मेथड से सॉल्व हो जाएगा। स्टोलो मेथड से सॉल्व करने के लिए आपको क्या क्या पैरामीटर चाहिए? एक तो अपने इनिशियल डिफ्लेक्शन, बताओ ये 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है या नहीं है? देखो यहाँ डिफ्लेक्शन होगा आपका, यहाँ डिफ्लेक्शन आएगा, तो इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट क्या होंगे आपके? A11, A12, ठीक है, A21 और A22। तो दीज आर द इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है। तो A11 का मतलब क्या है? जब आपने 1 पर क्या लगाया, यूनिट फोर्स लगाया, तो उसकी वजह से 1 पर कितना डिफ्लेक्शन आया। A22 का मतलब क्या है? 2 पर आपने यूनिट फोर्स अप्लाई किया, 1 पर आपका डिफ्लेक्शन कितना आया। ऐसे ही सिमिलरली A21 का मतलब क्या है? 1 पर आपने यूनिट फोर्स लगाया तो 2 पर आपका डिफ्लेक्शन कितना है, ठीक है। तो आपको इसमें क्या चाहिए? आपको इसमें चाहिएगा क्या? इनिशियल डिफ्लेक्शन तो आप मान लोगे क्या, x1 इक्वल टू 1, और ये क्या है बाई बार डायरेक्शन, तो आप इसको बाई 1 भी एज्यूम कर सकते हो, x1 उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी आप एज्यूम कर लें। तो x2 इक्वल टू 1, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया आपका ट्रायल 1। ट्रायल 1 आप कैलकुलेट करोगे ना, ट्रायल 1, तो x1 की वैल्यू अपने 1 एज्यूम कर ली, x2 की वैल्यू अपने 1 एज्यूम कर ली। तो अब आपको निकालना है इनर्शिया फोर्स फ्रॉम F1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, और F2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। बताओ F1 की वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F1? ठीक है, तो F1 की वैल्यू फाइंड आउट करो। F1 की वैल्यू क्या होगी? मास, मास की वैल्यू कितनी है? ये पॉइंट आपका 1 एज्यूम करो, ये पॉइंट 2, तो मास F1 की वैल्यू, मास की वैल्यू कितनी है आपकी? 100, ठीक है। डिफ्लेक्शन आपने कितना एज्यूम किया है? 1, और ओमेगा की वैल्यू ओमेगा, ये ओमेगा स्क्वायर, तो F1 की वैल्यू क्या होगी? 100 ओमेगा स्क्वायर। F1 की वैल्यू क्या होगी आपकी? 100 ओमेगा स्क्वायर। तो सिमिलरली F2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। F2 की वैल्यू के लिए क्या है? मास की वैल्यू आपकी 50 केजी, ये मास हो गया आपका 50, डिफ्लेक्शन की वैल्यू 1 है ही है, और ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया? ओमेगा स्क्वायर, ठीक है।
तो ये आपकी हो गई 50 मेगा स्क्वायर। देखो F1 की वैल्यू आपकी आ गई, F2 की वैल्यू आ गई। नाउ द क्वेश्चन इज A11 अब इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे? इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट की कैसे? तो देखो क्या होती है, आप x1 डैश की वैल्यू क्या होती है, F1 A11 प्लस F2 A12, ऐसे ही आपकी क्या है x2 डैश की वैल्यू F1 A21 प्लस F2 A22। ये आपकी F2 A22 होगी। अब देखो F1 की वैल्यू F1 F2 की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो, दैट इज 100 ओमेगा स्क्वायर एंड 50 ओमेगा स्क्वायर। अब देखो बात ये आती है कि आपको A11 की वैल्यू, A12 की वैल्यू, A21 और A22 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे? ठीक है, A22 की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे? ठीक है, नाउ तो A11 का मींस क्या है, आपने 1 पर फोर्स लगाया तो 1 पर आपका डिफ्लेक्शन कितना हुआ। A12 का मींस क्या है, 2 पर आपने फोर्स लगाया तो 1 पे डिफ्लेक्शन क्या है। अब देखो दिस इज द कैंटिलीवर बीम। अब कैंटिलीवर बीम में आपने देखा होगा, ये आपका कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर बीम है, ठीक है। यहाँ आपका W लोड लग रहा है, ये आपकी लेंथ L है पूरी, तो डिफ्लेक्शन कितना होता था इस पॉइंट पर, W L क्यूब अपॉन 3I होता था, नहीं होता था, W L क्यूब अपॉन 3EI होता था, नहीं होता था। अब यहाँ W को तो आप क्या ले रहे हो, सब में 1 ले रहे हो, तो इसकी वैल्यू तो 1 लेगी। अब देखो वही क्वेश्चन आप कर लेते हैं, ठीक है। तो आपका क्या है, एक फोर्स यहाँ लग रहा है और आपका एक फोर्स यहाँ लग रहा है। तो ये आपकी लेंथ है, लेट अस सपोज दिस इज द लेंथ ऑफ C, ठीक है। ये लेंथ आपकी C है, एज्यूम करो, और यहां से ये लेंथ आपकी क्या है, L है, ये लेंथ आपकी L है। तो ये रिमेनिंग लेंथ क्या हो गई आपकी, L माइनस C, ठीक है, L माइनस C आपकी लेंथ हो गई, ठीक है। नाउ अब आप बताओ A11 की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A11, ठीक है। तो A11 का मतलब क्या होता था, A11 का मतलब होता था जब आपने 1 पे फोर्स लगाया, इस पर आपने फोर्स लगाया तो इस पर डिफ्लेक्शन कितना होता था, क्या होता था, WL क्यूब अपॉन 3I। यहाँ L की वैल्यू क्या है, C, L की वैल्यू क्या है C, तो C क्यू अपॉन 3I होगा क्या, नहीं बताओ होगा क्या, नहीं, C क्यू अपॉन 3I 1 की वैल्यू। सिमिलरली 2 की वैल्यू क्या होगी, 2 की वैल्यू, 2 की वैल्यू क्या होगी, L क्यू अपॉन 3I। देखो यहाँ आपने फॉर्मूले भी आपको दे रखे, देखो W1 आपका लोड लगा हुआ है, W2 आपका लोड है, ये आपकी लेंथ C है और ये पूरी लेंथ आपकी क्या है, L है। देखो A11 की वैल्यू आपको डेराइव करके बताई थी मैंने, C क्यू अपॉन 3I कैसे आई, ठीक है। और यहाँ से A22 की वैल्यू आपकी L क्यू अपॉन 3I कैसे आई, और आपको पता है सिमेट्री है, तो A12 और A21 आपके क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो देखो ये फॉर्मूला है, आप इसको याद कर लेना। डेरिवेशन यदि आप चाहते हो तो मैं डेरिवेशन बता देता हूँ, देखो कैसे डेरिवेशन होता है। आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में ये चीज पढ़ी होगी, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपने ये चीज पढ़ी होगी कि आपको ये है, ठीक है, आपने ये ली है, तो यहाँ आपका फोर्स लगा हुआ है, ये आपका फोर्स है। तो इस फोर्स की वजह से यहाँ जो डिफ्लेक्शन आएगा, इस फोर्स की वजह से जो आपके बीम में से डिफ्लेक्शन होगा, तो इस डिफ्लेक्शन की वैल्यू कितनी होगी, ये आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में क्या है पढ़ चुके हो, ठीक है। ये आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो। यहाँ पर डिफ्लेक्शन, लेट अस सपोज दिस इज द पॉइंट B, दिस इज द पॉइंट C, दिस इज द पॉइंट A, ठीक है, दिस इज द पॉइंट A। तो बताओ A
2 1 मींस आपने जब 1 पे फोर्स लगाया तो 2 पे डिफ्लेक्शन आपको फाइंड आउट करना है। मींस इसका मीनिंग क्या हो गया, A21 का मीनिंग क्या हो गया, डेल्टा सी डेल्टा बी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आप डेल्टा सी की वैल्यू क्या होगी, थीटा बी इनटू डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट। इस डिस्टेंस के बीच में 2 पॉइंट, यहां पर डिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर दोगे प्लस डिफ्लेक्शन एट बी। ये आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में रीड कर चुके हो, और आपको डेरिवेशन यदि देखना है तो मैं आपको पीडीएफ फाइल भी इसकी भेज दूंगा, ठीक है। तो ये आप डायरेक्ट आप यहां से भी ये फॉर्मूला याद कर लेना, बाकी डेरिवेशन करोगे तो ये आपके इजीली ऑब्टेन हो जाएगा। तो A11 A22 ये आप वैल्यू आपको फाइंड आउट हो गई, तो यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो आ जाएगा, तो आप ये मेथड सॉल्व कर सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेस लेक्चर। यदि आपको कुछ नहीं आया हो तो अपन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एंड ऑफ द रिकॉर्डिंग।